मेरे भाई बहन दोस्त कि टॉपर पैदा नहीं होते हैं, टॉपर रोज की मेहनत से टॉपर बनते हैं। इसलिए लगातार मेहनत कीजिए, किसी भी चीज़ में अगर लगातार मेहनत कीजिएगा तो हर चीज़ हासिल होगा। तो मैं बिहारी दीपक सर, और आज आप थंबनेल देख के पूरा अच्छे से समझ में आ चुका हो कि मैंने किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। और क्लास 12th में आप अभी भी कुछ नहीं पढ़े तो अभी से भी पढ़ के आप आराम से 400 प्लस, 350 प्लस, 450 प्लस मार्क्स अच्छा खासा मतलब अर्जित कर सकते। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो चलिए मैं बता रहा हूं, देखिए मेरे दोस्त, थंबनेल पूरा अच्छा से आप देख के तैयार हो गए होंगे। बात यह है कि क्लास 12th में 400 प्लस अब कैसे लाएं, ठीक है। अभी से मतलब प्रेजेंट की बात बता रहे हैं मेरे दोस्त, मैं प्रेजेंट की बात बता रहा हूं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान की, अभी से बात बता रहा हूं कि अभी से आप कैसे आराम से नंबर ला सकते हैं। आराम से आ सकता है, सिर्फ मेहनत करना, जो चीज़ मैं बताऊंगा उतना चीज़ को फॉलो करना। मैं यहाँ पहले लिख ही दिया हूँ कि जितना बताऊंगा उतना आपको फॉलो करना है। ईमानदारी से तुमने फॉलो कर लिया तो आराम से आ सकता है। मतलब मैं गारंटी बताता हूँ कि 100 मतलब 400 प्लस आएगा। जितना मैं बताऊंगा उतना चीज़ को फॉलो कर लेना, या मैथ से हो या बायोलॉजी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप लोग के 400 प्लस लाने के प्लान, 400 प्लस लाने का प्लान क्या है। अब देखना आप लोग, मैं अभी फिलहाल साइंस के स्टूडेंट की बता रहा हूँ, साइंस के स्टूडेंट की, किस स्टूडेंट की बता रहा हूँ तो साइंस वाले स्टूडेंट की बता रहा हूँ। ऐसे तरीक़े से आर्ट्स के भी लाएंगे, कॉमर्स के भी लाएंगे। अब आपने ईमानदारी से सोचना कि साइंस का विषय में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, बायोलॉजी होता है। 6 सब्जेक्ट होता है। इसमें कितना होता है तो 6 सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ तक जिसमें से तो 500 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन पूछता है 500 मार्क्स का ना, टोटल समझो कि 200, 5 दूनी 2 मतलब 1000 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। अब मैं बता रहा हूँ बनाना कितना, उसमें से 500 को अटेम्प्ट करना है। आप 500 में 450 लाइए कि 400 लाइए, आप पर चर्चित करता है आप कितना मेहनत है, आप मेहनत करने वाले हैं। तो देखो, किसी का मैथ होगा तो बायोलॉजी नहीं, किसी का मैथ नहीं होगा तो बायोलॉजी होगा, सभी को पता होगा। किसी को मैथ नहीं तो बायोलॉजी होगा, बायोलॉजी होगा तो मैथ नहीं, बाकी सब्जेक्ट आपको सेम ही रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री सेम रहेगा, हिंदी इंग्लिश आपको सेम रहेगा, ठीक है। तो अब देखना, तुमको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे में आपको फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, बायोलॉजी, ठीक है। इतना तो आपको होगा ही, ठीक है, होगा ना। चाहे तो मैथ होगा, चाहे तो बायोलॉजी होगा, चाहे तो मैथ होगा, चाहे तो बायोलॉजी होगा, बायोलॉजी होगा तो मैथ होगा, मैथ। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट एडिशन में क्या करते हैं, एडिशन में क्या करते हैं कि मैथ भी और बायो भी, जिसका मेन सब्जेक्ट मैथ भी होता है वो बायो भी ले लेता है, और जिसका बायो भी होता है वो मैथ भी ले लेता है। तो मैं बता रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट मेन था मैथ, तो एक्स्ट्रा में मैं भी बायो लिया था, तो बायो आराम से पढ़ सकते हैं। जिसका बायो इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होगा तो आप मैथ एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, वो भी आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसको अलग से मैं वीडियो लाऊंगा। अब तुमने देखना क्या चीज़ को आपको फोकस करना है, ठीक है। मैं गारंटी बता रहा हूँ मेरे दोस्त के 400 प्लस आ जाएगा। तुम क्या चीज़ को तुमको फोकस करना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ईमानदारी से सोचना। अब देखना, आपको तो फिजिक्स होगा 100 मार्क्स का, ठीक है, केमिस्ट्री होगा 100 मार्क्स का। अब यहाँ याद रखना कि आपको इंग्लिश भी 100 मार्क्स का, हिंदी भी 100 मार्क्स का, ठीक है, यहाँ दोनों होगा। तो आपको 400 मार्क्स का क्लियर हो गया, ठीक है। अब बचा मैथ और बायोलॉजी, तो जिसका मैथ होगा बायो ने, वो तो बार बार मैं आप बता रहा हूँ। अब देखना तुमको क्या करना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, और जिसका मैथ होगा मैथ पर पूरा ध्यान देना, जिसको बायो होगा बायो पर ध्यान देना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जिसका मैथ होगा वो मैथ पर ध्यान देगा, जिसको बायो होगा बायो पर ध्यान देगा। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि जिसका एडिशन में भी मैथ है और बायो एडिशन में, तो उस पर ध्यान नहीं देना। थोड़ा बहुत तो देना है, पास ही मार्क्स तो लाना है ना मेरे दोस्त। आप जान लो कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि मैथ से ले लेता है और बायो एडिशन में रखता है, तो एडिशन में बायो रखता है तो उसका क्या होता है कि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाता है। तो होता है, मेरे जानते हैं मेरे दोस्त। लेकिन देखो, हर चीज़ नॉलेज रखना भी थोड़ा बहुत अर्जित करना बहुत जरूरी है आज की दुनिया में। कितना भी पैसा रख लो, लेकिन ज्ञान बुद्धि नहीं है तो कोई पैसा काम नहीं देने वाला है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 2 सब्जेक्ट को आपको फिक्स हो गया, आपको 2 सब्जेक्ट तो फिक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया, एक फिजिक्स हो गया। अब आपको मैथ होगा तो बायो, ना बायो होगा तो मैथ होगा। अब देखना, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट और फिक्स हो गया, इंग्लिश और हिंदी। अब तुमको मैं बता रहा हूँ अभी से, फिलहाल अभी आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपको 7 मंथ टाइम बच रहा है। अभी से भी तुम मेहनत करोगे ना, मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से, जो चीज़ मैं बताऊंगा उतना फॉलो करना। देखो, अब तुम लोग क्या करना है, ठीक है।
तुम लोग के करना क्या है, तुम लोग आराम से थोड़ा से सोचना, माइंड में मैं बता रहा हूँ, अगर थोड़ा सा तुम सोचना, देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना। फिजिक्स है, ठीक है, फिर आपको केमिस्ट्री है, ठीक है, ए के मैथ है, ए के बायो है, ठीक है, इंग्लिश है, हिंदी है। आपको क्या करना है कि ये वाला ये तीनों सब्जेक्ट आपको फुल फोकस करना है, फुल फोकस करना है। मतलब जितना हो सके उतना ईमानदारी से अभी से मेहनत करो। और कहाँ तक? पूरा अभी से 7 मंथ तक। और मैं बता रहा हूं हिंदी इंग्लिश मेरे दोस्त स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट। मैंने बात बता रहा हूँ स्कोरिंग का मतलब कि ये क्या लैंग्वेज है मेरे दोस्त। तुम जितना बेस्ट राइटिंग लिखोगे ना और जितना बेस्ट आपको कॉपी भरोगे ना उतना बेस्ट आपको नंबर आएगा। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यह क्या है मेरे दोस्त? स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आया समझ में? तो मैं वही बता रहा हूं कि हिंदी इंग्लिश पर अभी आपको उतना फोकस नहीं करना है। हिंदी इंग्लिश तुम क्या करो ना कि एक एक चैप्टर रोज पढ़ो बस। अरे इंग्लिश में भी 22-23 चैप्टर है और हिंदी में भी 22-23 चैप्टर है, 20+20, और थोड़ा बहुत ग्रामर में है। तो वही मैं बता रहा हूं कि अगर तुम 20 दिन में इंग्लिश खत्म कर सकते हो, जैसे क्रैश कोर्स 20 दिन में खत्म करता है ना, तो उसी प्रकार से तुम 20 दिन में भी खत्म कर सकते हो। और हिंदी के भी 20 दिन में खत्म कर सकते हो। अगर ग्रामर 10 दिन पढ़ लो, ऑटोमेटिक आराम से खत्म हो जाएगा। अब मैं बात बता रहा हूं कि आपको 100% आपको ये 303 सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है। और हिंदी और इंग्लिश आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस पर आपको 1-1 घंटा रोज टाइम दीजिए। 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा, और बाकी ये तीनों पर आपको 2-2 3-3 घंटा टाइम दीजिए। आप पर डे अभी से भी 10 घंटा मेहनत कर दोगे ना, तो ईमानदारी से तुम अच्छा खासा मार्क्स मतलब अर्जित कर सकते हो। मैं तो बता रहा हूं कि टॉपर तक भी पहुंच सकते हो, तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे तब। तो मैं वही बता रहा हूं कि तुमने यहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो 3 सब्जेक्ट को अभी तुम स्ट्रॉन्ग बनाओ, जितना हो सके इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ। और हिंदी इंग्लिश तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरे दोस्त। ये देखो इसमें 50 ऑब्जेक्टिव, इसमें भी 50 ऑब्जेक्टिव, आराम से इसमें से 40-40 ऑब्जेक्टिव मार सकते हो। सब्जेक्टिव पैसिव पूछता है, राइटर नेम पूछता है, मैच द फ्लोइंग पूछता है, मतलब बहुत ईजी पूछता है मेरे दोस्त। लेटर पूछता है, एप्लीकेशन पूछता है, नहीं बनेगा आराम से बन जाएगा। तो मैं वही बता रहा हूं कि तुमको अगर सपना है कि मैं भी आराम से 400+ लाऊं और 400+ ला के माता पिता को अपना नाम मतलब अच्छा बनाऊं, तो आपने अभी से जो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, ये तीनों मतलब बायो जिसका होगा, जिसका मैथ ना मैथ होगा बायो ना, तो 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में आपको 3 सब्जेक्ट को तगड़ा बना लो। और तगड़ा बनाते समय और 1-1 घंटा आप हिंदी इंग्लिश पर देते रहो। ईमानदारी से बता रहा हूँ ना कि तुमने हर चीज़ हासिल कर सकते हो। और इतना बेस्ट नंबर आएगा ना मेरे दोस्त कि तुम यही कमेंट में करोगे। और नहीं विश्वास है ना तो 12th को देख लेना, मैं कितना बेस्ट नंबर भी दिया हूँ और ऑफलाइन में पढ़ाया हूँ, आपको सब कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, हम ऑफलाइन में फिजिक्स और मैथ पढ़ाते थे, तो वही बात बता रहा हूँ कि तुमने अभी से भी मेहनत करो। और देखो मेरे दोस्त, जो किस्मत में नहीं लिखा होगा मेहनत के दम पर छीन के लेके आएंगे। कि मेरे दोस्त जो किस्मत में नहीं लिखा होगा वो मेहनत के दम पर छीन के लेके आएंगे। बस माता पिता ने अच्छा रिजल्ट नहीं मांगा है, उन्हें भी पूरा करके दिखाएंगे। तो ठीक है मेरे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।